नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में फिर स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के उन सवालों करेंगे जो ग्रुप डी में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अच्युतम 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान के लिए अब उसे कितना बचा? तो 30 20 50 खत्म हो गया, बचा कितना? 50, यानी आधा खत्म हो गया, आधा बचा। तो 25,000 का दिया, 12,500, 12,500 आंसर होगा। अगला है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की देखिए मोबाइल फोन कंपनी है, तो वो क्या करती है कि निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितनी है? एक साल में वो क्या करती है? निर्माण करती है 12,40,000। ठीक है, तो देखिएगा भारत में ये जितना भी सारी मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण जिन मतलब उनका जानकारी प्रदर्शित किया गया है, वो भारत में मतलब कि निर्मित फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। जिसमें देखिएगा ABCD नाम दिया हुआ है, ABCD है, XYZ है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है कंपनी एलेवन द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए? तो कंपनी एलेवन, तो एलेवन 30% है, 100% का दिया हुआ है, 30% निकालना है तो क्या करेंगे? इतना गुने 30/100 हो जाएगा। तो 30 से देखेंगे यानी डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे हम, 30 यानी 3 से, तो 3 से पहले कर लेते हैं। तो 4 ते 12 के 2 हासिल 1 और 36 एक 37, इसमें 37 2 यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल सबसे ज़्यादा परसेंटेज 30 हो जाएगा 11। अगला है, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो? अर्धवार्षिक का कहने का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का कहने का ये मतलब होता है कि कोई भी राशि क्या हो रही है, मतलब कि एक साल में दुगुना, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो वर्ष 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और जो परसेंटेज यानी दर जो है, रेट जो दिया हुआ है 10%, वो क्या हो जाएगा? अगर समय बढ़ता है, समय अगर 2 गुना हो रहा है तो दर क्या होगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, ये 5%। रुपया आपका दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1,60,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए, जानते हैं CI बराबर क्या होता है? P × 1 + R/100 के पावर जो भी रहे, तो 4 है तो 4 माइनस P होता है, यानी चलिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ से हो जाएगा P कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1,60,000, और ये 1 + R यानी 5/100, तो 5/100 को लिख सकते हैं 1/20, तो 20 लघुत्तम नहीं तो 20 1 21, 21/20 हो जाएगा, 21/20। समझ गए? ये कैसे लिखे हैं देखिए, 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना? ये 5/100 लिखाएगा तो हो जाएगा कितना? 1/20, 1/20 होगा, 1/20 लघुत्तम तो 20 है, 20 है 21, 21/20 लिखाएगा, 21/20 तो वही लिख दिए यहाँ पे 21/20। ठीक है, 21/20 के पावर 4, P कॉमन लिए तो -1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो P इसको लिख सकते हैं 21 के पावर 4, ये भी 21 के पावर 4, 21 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 21 के स्क्वायर और ओकर स्क्वायर, फिर 20 के पावर को लिख 20 के स्क्वायर और ओकर स्क्वायर और -1, ये जाएगा तो ये देखिएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर है। चलिए अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 21 के पावर 21 के स्क्वायर 441 का स्क्वायर और माइनस ये जाएगा तो हो जाएगा 400 के स्क्वायर और बटा ये हो जाएगा कितना? 400 × 400 होगा। चलिए 400 × 400 ये गुना में है, तो ये गुना में है तो आप यहाँ चलिए इधर भी गुना कर सकते हैं, कहूँ गुने में रहेगा। ठीक है, गुना में रहेगा ये, तो देखिए 4 का 16 और 4 गुना से 4 गुना ही कट जाएगा, बचा ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a + b × a - b, तो a माइनस बी करेंगे तो 441 में 400 गया तो 41 गुने a + b दोनों को जोड़िएगा तो 400, 400 दूनी 800 41। देखिएगा 4 एकम 4 ऑप्शन में, यानी देखेंगे इकाई अंक 1 वाला गुना करने से कोई फायदा नहीं, इकाई अंक 1 वाला यही के वाला, तो यही आंसर हो गया। अगला, दिए हुए प्रश्न को पढ़े और तय करें कि कौन सी सूचना क्या है उत्तर देने के लिए प्राप्त है। दिया हुआ पूछ रहा है कि एंगल ACD यानी C का वैल्यू, ACD का वैल्यू निकालना है। तो ACD का देखिएगा पहले इसमें देखते हैं, तो इसे हम ACD का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे? कि बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है? अंतः सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब इससे देखें कि इससे निकल सकता है, तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? कि अगर ये दिया रहता, कोई लाइन इस तरह से दिया रहता, कोई लाइन दिया रहता और ये इस तरह का एंगल होता, ये वाला दिया रहता, तो हम ये निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू नहीं है पता, हमको नहीं ना पता है,
एक्स का अगर निकालना है तो इसका पता नहीं है, तो ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे अकेला निकल सकता है, यानी केवल एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने क्या किया है, गणित। 8 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों में से किसी का भी क्या किया है, चयन नहीं किया है। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है? तो देखिए पहला दिया है, तो मैथ में कितना दिया हुआ है 29, बायो में कितना दिया हुआ है 32, दोनों में से कोई नहीं है, ना मैथ में ना बायो में कितना नहीं है, तो 8 है, यानी 60 गो में से 8 गो नहीं है, यानी 52 गो है। अब 52 गो में से ऐसा लड़का है जो क्या है, कोई मैथों में लिया है या कोई क्या लिया है, बायो में भी लिया है, तो दोनों को निकालना था। टोटल ये जो है कितना है देखिएगा, तो 61 के बराबर है। 29 और 32 61, 61 में से टोटल 52 को लेकर है, घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यही 9 को बच्चा है जो दोनों विषय में है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, तो पानी के एक टैंक को 3 पाइप क्या करता है, एक्स वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटा में भरा जा सकता है। पाइप जेड जो है वाई से 3 गुना, यानी पाइप जेड जो है वाई से 3 गुना तेज कार्य करता है, और वाई जो है एक्स से 2 गुना है, और वाई जो दिया हुआ है एक्स से 2 गुना कार्य करता है। मतलब एक्स अगर 2 दिन में तो करेगा 1 दिन में 2 गुना कार्य तेज करता है। देखिए पानी के टैंक को एक्स कितना देंगे, तो एक्स बताना है। अगर एक्स 1 दिन में करता है, देखिए अगर एक्स जो है, अगर एक्स 1 दिन में ये काम करता है, 2 करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये अगर ये 2 करेगा तो 6 करेगा। मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा कि x जो है 1 दिन में ये काम करेगा, तो ये क्या करता है x के 2 गुना, ये जो है y के 3 गुना। समझ रहे हैं बात को? देखिए मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 दिन में एगो काम, तो ये करेगा 2 काम, आई 1 कर 3 गुना, यानी क्या करेगा 6 काम करेगा। हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 कर 2 गुना ये, 1 कर 3 गुना ये, मतलब 1 कर 2 गुना ये, 1 कर 3 गुना ये। समझ रहे हैं? तो 6 हो गया, मतलब ये काम करेगा। तो काम करेगा तो ये काम करने का है, ये क्षमता है, ये क्षमता है। तो समय देखेंगे, तो समय, तो इसे समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, समय जो होता है इसका अपोजिट होता है, तो 1 2 ये 6 हो जाएगा समय, 1 3 6 ना, 1 3 6, क्या है कि इसको 1 दिन में करता है, 3 दिन में करेगा, यानी कुल मिला के 6 काम है ना। यहाँ से देखा, चलिए हो गया। तो इसको समय लगेगा 1 दिन, इसको 3 दिन, इसको 6 दिन लगेगा। समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 1 3 और 6 के, तो 6 आएगा, लघुत्तम आएगा 1 तो 6 और प्लस 2 और प्लस कितना 1, क्षमता हो गया। कुल मिला के 9, मतलब 1 दिन में क्या काम होगा, 9 काम होगा। 1 दिन में 9 काम, यानी एक्स वाई और जेड मिल के 1 दिन का काम कितना है, ये 9 को जो काम हो रहा है ये 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम। 1 दिन में 9 काम हो रहा है, तो कुल मिला के 5 दिन में कर देगा, तो 5 दिन का काम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 5 दिन में कितना, यानी कुल काम बराबर, कुल काम 5 9 5 45, ये 45 हो गया। तो कुल काम 45 को निकालना किसका, एक्स का। तो एक्स जो है यह 45 काम को 1 दिन में क्या काम करता है, ये एक काम करने में 6 दिन लगता है। तो 45 काम करने में कितना, 45 बटा 6 दिन काटेंगे तो कितना 3 15 और 3 से 3 दूनी 15 बटा 2 दिन, 15 बटा 2 दिन 15 बटा 2 दिन आ रहा है। तो एक्स अकेले भरने में कितना दिन लगेगा, तो ये 6 दिन में एक काम करता है, एक काम करने में 6 दिन लगता है। तो 45, तो एक्स अकेले कितना घंटा में भरेगा। देखिए सॉरी, ये जो है 1 दिन में ये काम करेगा, 1 दिन में वो काम करेगा, तब 45 को काम करने में कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। समझ गए बात को? कि अगर 1 दिन में 6 काम करता था, क्षमता था इसका, 1 दिन में 2 काम करता था, ये 1 दिन में 1 काम करता था, 1 दिन में ये वो काम करता था, तो हम लघुत्तम लिए थे, यानी 6 काम कर लिए थे। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कुल काम 45 हुआ रहा है, तो 1 दिन में ये वो काम, यानी 45 काम करे में 45 दिन लगे थे, इसका आंसर क्या होगा 45 होगा। तो यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए फिर से हम सब समझाते हैं आपको। देखिए ये क्या था, इससे इतना 1 गुना तेज था, ये मतलब ये अगर किसी काम को 6 दिन में करता था, तो ये 3 दिन में करता था, तो 1 दिन में करता। इसका क्षमता देखा जाता है 6 3 1 हो जाएगा, 6 2 1 हो जाएगा, 6
2 1 मतलब किसी मतलब टोटल काम 9 होगा। यही 9 काम को देखेंगे तो 5 9 5 45 टोटल काम हो जाएगा। 45 काम को 45 कुल काम हो गया। एक दिन में ये वो काम करता है तो 45 काम करने में 45 दिन लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:1, यानी एल जो है 3 है और बी जो है 1 है। ठीक है, बी जो है 1 है। कह रहा है कि इसका परिमाप क्या दिया हुआ है। इसका परिमाप जो दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स में लेते हैं, तो इसका परिमाप जो दिया हुआ है कितना है 96 है। परिमाप जानते होंगे, परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है 2 × एल प्लस बी, 2 × एल प्लस बी, एल बी तो एल एक्स प्लस बी 1 दिया है। ठीक है, तो 3 1 4 4x गुणन 2, यही परिमाप जो कितना दिया है 96 दिया है। तो 4 दूनी 8, 8x बराबर कितना है 96, 12 8 96, 12 8 96, यानी x का मान 12 आ गया। निकालना क्या था लंबाई, तो लंबाई कितना माने थे 3 माने थे, तो 12 चौक 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई 36, तो x का मान आ गया 3, तो 12 तिहाई 36 मीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे यदि मैं एक वस्तु को RS 595 में बेचता हूँ तो क्या होता है 19% का लाभ होता है। 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देख रहे कितना बेच रहा है 595 के 19% यानी 119, 119 का मान कितना है 595। देखें कितना गुना है, तो देखते हैं डायरेक्ट यहाँ से भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा, भाग करने पर तो 9 देखिएगा, तो ये 5 बार 9 5 11 5 55, 9 5 45, यानी 5 गुना है। ये 5 गुना है तो हम क्या करते हैं इसको भी 5 से भाग, यानी ये 5 गुना है, यानी क्या है 500 का समान होगा। 119 के 5 गुना है, यानी 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर हो जाएगा कितना इसका 5 गुना, यानी 500 होगा। यानी देखिए तो इसमें घाटा कितना हो रहा है 25, 500 25 रुपया, तो कितना 500 में 25 50 25, यानी 5% हानि हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसे ही बना सकते 475, तो 475 को हम क्या करते 5 से भाग देते कितना बार में 5 9 45, 4 5 बचा 5 9 45, बचा कितना 2 5, तो 50 25, 95 का मान दिया है, यानी 95 बचे हैं तो 95 का वैल्यू इतना है, यानी 5% हानि हो रहा है हमें, तो 5% हानि निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में क्या करता है कर सकते हैं। 48 लोग क्या करते हैं 17 दिन में किसी काम करते हैं। 16 दिन बाद 4 लोग, 16 दिन बाद यानी 16 नहीं 6 दिन बाद यहाँ होगा, 6 दिन बाद 4 लोग काम क्या करते हैं काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखेंगे तो 48 लोग थे और 17 दिन काम करना था, और उसमें से 6 दिन बाद यानी 6 दिन जो है 48 लोग भी काम किए, 6 दिन 48 लोग काम किए, यानी 6 दिन 48 लोग काम किए, यानी बचा 11 दिन, यानी 11 दिन का काम बच गया। 48 लोग का 11 दिन का काम बच गया, यानी 48 आदमी का 6 दिन का काम खत्म हो गया, बचा 48 आदमी का 11 दिन का काम। जो काम क्या करेंगे, जो आदमी बच गया कितना बचे 48 में से 4 चले गए, 4 का नाम अगर चले गए तो बचा कितना 44। यही कितना दिन में करेंगे वो निकालना था। 11 चौक 44 4 बार में, और 4 से कितना करेंगे 12 चौक 48, टोटल x यानी 12 आदमी ये काम जो है 12 दिन और लगेंगे करने में। ठीक है, चलिए W1 से आराम से निकाल सकते थे, मतलब देखें कि हम 6 दिन टोटल काम किए तो 6 दिन हटा लेंगे तो 6 दिन सब काम किया, यानी 6 दिन बचा 11 दिन, तो 11 दिन ही काम करना है। जो 44 आदमी करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल देते हैं जल्दी जल्दी हो जाएगा। कि एक प्राकृत संख्या को जब 9 10 12 15 या 15 यहाँ है, एक प्राकृत मान ली कि x जो संख्या है इसको 12 15 या 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में 3 बचता है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। जब प्रत्येक दशा में 3 बचता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम इस संख्या क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, लॉसा निकाल लेते हैं, उसमें 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका लॉसा निकालेंगे तो देखेंगे कितना बार में 180 से कटेगा, 180 90 देखेंगे तो 90 आएगा। 90 12 के पास 90 नहीं है, ठीक है 45 तो है ही नहीं, 45 इसमें भी नहीं, तो 90 देखेंगे तो 90 इसमें है, इसमें है, इसमें है, पता चला इसमें 90 नहीं है, तो 90 के साथ दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 आएगा। तो 180
अब प्लस 180 होगा, हर दिशा में 3 बचा है तो 180 कट जाएगा, तो हर दिशा में 3 बचा है, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 183 आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए सुनिएगा, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं ध्यान से कि एक आदमी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक आदमी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर वो विद्यालय जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, बाय द वे मान लीजिए कि स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है तो उसे 15 मिनट क्या होती है, 15 मिनट लेट हो जाता है, क्या होता है 15 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। और क्या करती है, यही 2 किलोमीटर और बढ़ा देती है, यानी 10 में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देती है। इसका रफ्तार क्या होता है, यानी 2 किलोमीटर बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, +2, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाता है। क्या होता है, ये चाल दिया हुआ है, इतना गति से जब जाती है तो क्या होता है, स्कूल जाने में, स्कूल की तरफ जा रही है तो उसको जाने में क्या होता है, 5 मिनट दे दी जाती है, कितना मिनट, 5 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो बताना है कि उसका जो स्कूल है वो उसका दूरी कितना है, स्कूल का दूरी क्या है, ठीक है, दूरी निकालना है। सुन ले, समझ में आया क्वेश्चन कि कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और 2 बढ़ा देता है, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो क्या होता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है, यानी 2 बढ़ने से उसका 10 मिनट क्या होता है, कवर होता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने से क्या होता है, उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा कवर होता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो बताना है कि दूरी कितना है, ठीक है, देखिए देखते हैं हम बनाने का। देखिए एक नियम है कि कुल दूरी देखेंगे तो दूरी बटा चाल, पहले का है कितना है, तो दूरी और बटा चाल, और फिर माइनस, फिर दूरी बटा चाल। तो यही जो है क्या है, ये दूरी बटा चाल जो समय होगा तो समय का यही अंतर है, तो समय का अंतर देखेंगे तो समय का अंतर बराबर होगा, इसका समय कितना था 15 -5, ये घंटा में है तो इसको भी घंटा में, मिनट में दिया तो घंटा में कर लिया, ठीक है। अब देखिए जिसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ये 5 6 बार में 6x और माइनस कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये घटेगा तो 10/60 से 60 खत्म, ये बचा कितना x बराबर कितना आएगा 10, x बराबर 10 आ गया, ये 10 क्या आया है, दूरी आया है, ठीक है। तो समझ गए आप, ये 10 जो आया क्या है, दूरी आया। इसका एक सूत्र भी होता है जो अब हम आपको बता देते हैं। तो देखिए होता क्या है, जो चाल है तो एक्स वाई चाल हो गया, और ये चालों का क्या होता है, योग हो जाता है, क्या होता है, चालों का, यानी बता रहे हैं, एक मिनट हम आपको, एक मिनट। सूत्र होता है कि जो चाल दिया हुआ था दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है, बटा चालों का अंतर, ये अगुने होता है समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर मिनट में दिया हुआ है तो ये बटा घंटा में कर लेंगे, तो देखेंगे तो इससे बन सकेगा कितना 10 × 12 बटा अंतर देखेंगे 2 हो जाएगा, गुने इसका 10 था बटा 60, ठीक है। चलिए यहाँ से काटेंगे तो ये 10 6 बचा, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, बचा कितना 10, ये 10 किलोमीटर आंसर। याद रखिए ना है तो याद रखिए 10 यानी जो चाल दिया चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर बटा 100। 60 इसलिए करते हैं जो मिनट में दिया हुआ है, तो 60 घंटा में है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु से क्वेश्चन था, सुनिएगा। एक शंकु दिया हुआ है और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होती है, एक शंकु का पहले हाइट दे दिया, शंकु है, शंकु का हाइट दिया था 24 सेंटीमीटर, और उसका तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया था कितना, एल का मान दिया था 25 सेंटीमीटर, और पाई का तो मान जानवे करते हैं आप। और उससे पूछा था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा, उसका फार्मूला क्या होता है, बताइए। तो क्या होता है उसका, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, एल दिया है, एच दिया है, आर निकालना होगा तो आर हम निकाल सकते हैं, पता है आर बराबर क्या होता है, √LL² माइनस RH²। यहाँ से देखेंगे तो 50 25 25 के साथ कितना होगा 625, 625 माइनस 500 कितना होता है इसका 24 के 576,
होता है ना जी, याद होगा। चलिए 576 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 16 में से यानी 15 में से 9, ये बचा कितना 11 यानी 4, 49 यानी 7 आ जाएगा। आर का मान कितना गया 7, तो पाई का मान 22/7 गुने 7, और एल का मान दिया हुआ कितना 25 दिया हुआ है, कट जाएगा इसे, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 यानी कितना आएगा 550 आ गया, यानी 550 क्षेत्रफल तो क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बन गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन था कि 21 प्रक्षेपण दिया हुआ था, 21 प्रक्षेपणों का जो माध्य दिया हुआ था, माध्य दिया हुआ था 40 दिया हुआ था, ठीक है। और कह रहा है कि 10 प्रक्षेपण में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा जाता है। 10 में से 10 प्रक्षेपणों में से प्रत्येक का 10 प्रक्षेपणों में से प्रत्येक का जो मान है वो 21 बढ़ा दिया, मतलब 21 में से 10 को ऐसा है उसका मान कितना बढ़ा दिया गया है, उसका 21 बढ़ा दिया गया, क्या 21 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो नए, मतलब कि प्रक्षेपण का नया माध्य बताना है, प्रक्षेपणों का नया माध्य कुछ नहीं है। देखिए टोटल देखेंगे तो कितना है 40, तो 40 में यानी इसका 40 का 21 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा कितना, कुल देखेंगे तो हो जाएगा 4 84, ये टोटल हो गया। और देखेंगे तो नया मत, तो नया मत क्या कितना बढ़ा दिया, यानी 10 का 21 बढ़ा है, 210 बढ़ा दिया है, 210 बढ़ा है यानी 210 बढ़ा है, यानी हम कह सकते हैं, जोड़ दीजिए, छोड़िए 0 5 कितना 10, और ये टोटल 40 था, भाग करेंगे कितना बारे में कटेगा, कट जाएगा। तो देखिएगा 2 से नहीं कटेगा, तो 4 4 दूनी 4 दूनी 8, एक मिनट, अरे यहाँ देखिए, तो यहाँ टोटल यहाँ पे 21 प्रक्षेपण दिया हुआ है, न कि 40 उसका मात्र 21 से करेंगे तो 21, 0 ये कटेगा नहीं, तो 21 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो 21 बचे 0 के 0। ठीक है, चलिए यानी ऐसे भी हम कर सकते थे, 21 को था और यहाँ बढ़ा कितना 10 बढ़ रहा है प्रत्येक पे, तो यहाँ पे 10 बढ़ा देते। ठीक है, चलिए यानी 21 पर 110 बढ़ा है, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है प्रत्येक पर, 50 40 हो जाएगा 50। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।